नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे डेट एक्सटेंड किया जा रहा है और रेलवे एग्ज़ाम कराने को लेकर भी पीछे हट रहा है। आपने एएलपी में भी देखा कि सीबीटी 2 की डेट जारी कर दी गई है और एएलपी का रिजल्ट अभी आता पता कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार रेलवे ने दोस्तों आज फिर से अभी क्वालिफिकेशन में भी दोस्तों चेंज किया है एक भर्ती में, और उसकी जो डेट है अभी 4 दिन पहले तो एक्सटेंड हुई थी, फिर ग्रुप डी की फिर से दोस्तों इसने क्या है डेट को दोस्तों एक्सटेंड कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी 32,438 वैकेंसी इंक्रीज को लेकर भी दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा मामला आप लोगों को मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, काफ़ी कुछ। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आप लोगों को एंड तक ये वीडियो देखनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, खासकर रेलवे के, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे हमेशा के लिए। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारा पूरा का पूरा जो चैनल है वो रेलवे के लिए दोस्तों डेडिकेटेड है और डेडिकेटेड आपके लिए हमेशा रहेगा। कोई भी आपका डाउट है, नीचे हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, आप अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपना फॉर्म जो है बहुत ध्यान से और बारीकी से भरें ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप हमसे क्या है टाइम टू टाइम अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट तैयारी के लिए आज मैं आप लोगों को ऐसी बुक दोस्तों प्रेफर कर रहा हूं जिससे क्या है दोस्तों अभी हाल ही में एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई के जो एग्जाम्स हुए थे साल 2024 में, उनको एग्जाम्स में इस बुक से दोस्तों 75% के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम देखने को मिले थे। तो आप इस बुक से दोस्तों अपने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एएसओ पब्लिकेशन की बुक है, 2025 का हिंदी मीडियम का फर्स्ट एडिशन है। सामान्य विज्ञान की दोस्तों ये बुक आ जाती है। साइंस का बहुत बच्चों को इशू रहता है, तो मैं आज ऐसी बुक आप लोगों को दे रहा हूं। ये साइंस की दोस्तों बेस्ट बुक है। पिछले वर्षों में के सभी प्रश्न 2014 से दोस्तों 2024 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे के सारे प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं और 19,200 टीसीएस प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि थ्योरी वाइज होगी, चैप्टर वाइज होगा, एमसीक्यू होंगे और प्रैक्टिस सेट्स होंगे। तो इतना कुछ इस बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। इस बुक को लेकर अपनी ग्रुप डी की तैयारी दोस्तों मजबूत कर सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट भी तैयारी करना चाहते हैं तो इनकी क्या है रेलवे ग्रुप डी गणित की बुक आती है, उसी प्रकार रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग की बुक आती है, उसी प्रकार इनकी स्टैटिक जीके की बुक आती है, उसी प्रकार इनकी जनरल स्टडीज की बुक आती है, उसी प्रकार दोस्तों इनकी क्या है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के, उसी प्रकार इनकी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की भी बुक आती है। तो इन सारी बुक्स के जो लिंक है बेस्ट प्राइस के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं, अपनी रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। आइए हम दोस्तों देख लेते हैं क्या रेलवे ने जस्ट अभी नोटिस जारी किया है और क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से और बारीकी से आप लोगों को समझना होगा ये रेलवे क्या कर रहा है बार बार, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये कोरिजेंडम नोटिस है जो जस्ट अभी इसने रिलीज किया है। इसने साफ साफ बोल दिया है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 7 2024 के लिए है, यानी कि मिनिस्ट्रियल and isolated category published on the website of Railway Requirement Board on 6/1/2025। अब इसने क्या चेंजेस किए हैं, इसने दोस्तों लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसमें क्या चेंजेस किए हैं, यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस 4 ईयर कोर्स या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप। तो ये जो क्वालिफिकेशन थी ये पहले थी, अब क्या कर दिया इसने कि आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस 4 इयर्स कोर्स या फिर ग्रेजुएशन विद 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा या डिग्री इन लाइब्रेरियनशिप या फिर इसके इक्विवेलेंट, ये इसने क्वालिफिकेशन में चेंज कर दी है। और बात करें दोस्तों इसमें डेट में क्या चेंज की है, पहले जो आपने इसने 16 से 21 की, फिर 21 से दोस्तों सीधी 21 फरवरी से इसने क्या है डेट एक्सटेंड करके सीधी 28 फरवरी कर दी है। और दोस्तों जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट थी पहले वो 22 फरवरी थी, अब इसने क्या है 1 मार्च कर दी है। उसी के बाद बात करें अगर दोस्तों आप जो करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, आप अपनी आरआरबी को दोस्तों चेंज नहीं कर सकते यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, बाकी कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंजिंग जो आप
कर सकते हैं। पहले 6 मार्च से लेके वो 15 मार्च तक कर सकते थे, लेकिन अब 13 मार्च से 22 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर आप ये बताइए हमें रेलवे ग्रुप डी का बताइए, रेलवे ग्रुप डी को लेकर क्या प्रोसेस है वैकेंसी बढ़ने को लेकर, और जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो आज की अकॉर्डिंग, और आज मैं क्या है 21 फरवरी में दोस्तों ये वीडियो शाम में शूट कर रहा हूं मैं 8:30 बजे। तो आज के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं रेलवे ग्रुप डी क्वालिफिकेशन को लेकर जो वकील साहब हैं वो कैट को मैं जो डेट मिली है वो 28 मार्च की मिल चुकी है आप लोगों को दोस्तों, और जो उन्होंने क्या सीधा कोर्ट में केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें यह है सोमवार मंगल में आपकी क्या है हियरिंग हो जाएगी दोस्तों। यदि दोस्तों वहाँ से भी कोई आप रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ प्रस्थान करेंगे, यानी कि प्लान ए कैट कोर्ट और प्लान बी दिल्ली हाई कोर्ट और प्लान सी सुप्रीम कोर्ट, इन 3 कोर्ट से गुजरने का प्रोसेस वकील साहब अपना रहे हैं आईटीआई क्वालिफिकेशन को लेकर। वो ये उनका कहना ये है, जो सुनवाई अभी हियरिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेलवे ने क्या काम किया 28 दिसंबर को एक शॉर्ट नोटिस दिया, फिर उसके बाद 2 जनवरी को दिया, और सीधा 22 जनवरी को उसने क्या है सीधा नोटिफिकेशन दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अब क्या है फॉर्म भरना स्टार्ट इस तरीके से। तो उसमें क्या है ये एक रेलवे की सोची समझी साजिश थी। जब रेलवे ने अपना खेला 2 जनवरी, और रेलवे का कहना ये था कि रेलवे हमने जो अपना खेला शुरू किया था वो 2 जनवरी के बाद, 2 जनवरी को हमने शॉर्ट नोटिस दिया और 22 जनवरी को हमने अपना खेला स्टार्ट किया था। और 28 फिर वकील साहब का कहना ये है कि 28 दिसंबर को जो आपने नोटिस दिया था उसका क्या मतलब था। तो ये एक सोची समझी एक साजिश थी जो उसने क्या बचा है रेलवे, और बच्चों को आपस में क्या उसने भिड़ाया है कम वैकेंसियां देकर। हालांकि हमारी जो डिमांड रही है, हमने 20 फरवरी को भी दोस्तों ट्विटर कैंपेन किया, हालांकि कुछ टीचरों ने उसमें सपोर्ट नहीं किया, या तो वो इसी गो में रहे कि हम 10th वालों के साथ हैं, और ये कुछ इसी गो में रहे कि हम आईटीआई वालों के साथ हैं। जो आईटीआई वालों के साथ थे वैकेंसी बढ़ाने को लेकर, उन्होंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि हमारी ईगो उनका बीच में आ गया। तो इसी प्रकार दोस्तों टीचरों का आपस में ईगो बीच में आता रहा है, और आपने देखा ना तो क्वालिफिकेशन को लेकर जब हमारा ट्विटर कैंपेन हुआ था 11 फरवरी को, वो भी हमारा विफल हुआ, और हमारा जो 20 फरवरी को दोस्तों ये वैकेंसी बढ़ाने को लेकर हुआ था ये भी एक तरह से विफल देखने को मिला। कुछ खास ट्विटर कैंपेन के परिणाम देखने को नहीं मिले। इससे छोटे मोटे टीचर्स और बच्चे भी क्या हो जाते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब रेलवे का प्रोसेस आप देख सकते हैं एएलपी में भी दोस्तों, एएलपी में भी आप देख रहे होंगे कितना गलत कर रहा है। एएलपी सीबीटी 2 की दोस्तों इसने क्या है एग्जाम डेट दे दी है, और बच्चे को अभी ये नहीं पता, एग्जाम डेट दे दी 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं नहीं करूं, मैं ट्रेड पढूं नहीं पढूं, ग्रुप डी की तैयारी करूं या सीबीटी 2 की तैयारी करूं। तो बच्चा दोस्तों इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उधर दोस्तों रेलवे का 2025 का दोस्तों जो एनुअल कैलेंडर की बात की थी कि जनवरी फरवरी में एएलपी की दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो वो भी रेलवे क्या है अपने एक एनुअल कैलेंडर से पीछे हटता जा रहा है पूरी तरीके से। अभी साल 2024 की जो भर्तियां बोली थी वो ही अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, उनके जो रिक्रूटमेंट है वो ही नहीं करा पाया। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं रेलवे ग्रुप डी। अब दोस्तों मैं क्या कहता हूं कि जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों, क्या वो वैकेंसी हमारी बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की? तो मैं ये कहूँगा जैसे आपने देखा दोस्तों एएलपी में देखा, टेक्नीशियन में देखा, उनकी वैकेंसी सबकी दोस्तों इंक्रीज हुई। तो आपकी रेलवे फिर से यही प्रोसेस अपनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं एनुअल कैलेंडर नहीं फॉलो कर पाऊँगा। तो वो 110% दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की इंक्रीज होंगी। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेलवे ग्रुप की तैयारी लेके चलें। उसका मेन रीज़न ये है कि भर्ती कोर्ट में भी लटक सकती है। वकील साहब पूरी तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि इस पर स्टे लग जाए। मैंने पूरी बात उनकी बहुत ध्यान से बारीकी से हर वीडियो में सुनता हूँ, तो मुझे पूरा अनुभव है वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस वीडियो पर स्टे लग जाए फिलहाल के लिए। तो आप लोग फॉर्म भर दें दोस्तों, ये वैकेंसी 100% इंक्रीज होंगी, क्योंकि इस वैकेंसी में डिले भी देखने को मिल सकता है, और ये वैकेंसी इसीलिए दोस्तों ये इंक्रीज होंगी। साल 2025 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, 26 तक नहीं मिलेंगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर चुका है रेलवे इस टाइम के दौरान। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बेहतर ढंग से लेकर चलें, और वैकेंसी आपकी 110% इंक्रीज होंगी। क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने जो बात चल रही थी, वकील साहब कोर्ट लड़ रहे थे, वो मैंने बता दिया है। अभी 10th वाले तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप
आपका जो हक है, आपने जो फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपको तो वंचित नहीं किया जाएगा, आपका हक दिया जाएगा। आज आपका हक जो भी है उससे ज़्यादा ही दोस्तों हक देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ITI वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फाइट है दोस्तों बराबर चल रही है। हमसे दोनों वर्ग के स्टूडेंट के लिए जो भी मदद होगी आगे भी वो हम करने के लिए तैयार होंगे और रहे हैं और रहेंगे दोस्तों। तो वैकेंसी आपकी जो बढ़ेंगी, मैंने पूरा एकदम क्लियर कट रेलवे का जो फ्यूचर है वो मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी आपकी इस प्रकार से बढ़ेंगी। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, उसी प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी एकदम सही लगी होगी, और रेलवे से जुड़ी और भी ऑथेंटिक अपडेट आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस TKD एजुकेशन के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।